गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग की क्लास के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, ठीक है, इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं और अपन इसको किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं और इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ने से पहले अपन जितने भी साइकेट्री के अंदर अपन जो डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अपन किसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर रखे हैं। ICD-10 के अकॉर्डिंग अपन ने जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको अलग अलग चैप्टर के अंदर क्या कर रखा है, क्लासीफाइड कर रखा है, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो कौन से ICD-10 के अकॉर्डिंग किस चैप्टर के अंदर आते हैं, या ICD-10 के अकॉर्डिंग जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो किसके अंदर आते हैं, F52 से F59 किसके अंदर आएंगे। जो ICD-10 के अकॉर्डिंग जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है F50 से F59 के अंदर आते हैं, ठीक है। जो ICD-10 का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर बता दिए हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो आप वीडियो कम्प्लीटली देखें। उसके अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो किसके अंदर आता है, F50 से F59 के अंदर आता है, ठीक है। तो F50 से F59 के अंदर अगर अपन इसको और अलग से क्लासीफाई करें तो कौन कौन से होंगे, जैसे F50.0, F50.0, F50.1, F50.2, F50.3, ठीक है। इस तरह से अपन इनको क्लासीफाई करें तो इसके अंदर जो डिसऑर्डर आएगा F50.0 के अंदर जो डिसऑर्डर आएगा ईटिंग डिसऑर्डर वो कौन सा होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। F50.1 के अंदर कौन सा आएगा, एटाइपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। F52 के अंदर कौन सा आता है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। F53 के अंदर कौन सा आता है, एटाइपिकल बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या याद रखोगे, F50.8 के अंदर कौन सा आएगा, अदर ईटिंग डिसऑर्डर, अदर ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। और F50.9 के अंदर कौन सा आएगा, अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो ईटिंग डिसऑर्डर है ICD-10 के अकॉर्डिंग किसके अंदर आता है, F50 से F59 के अंदर आता है। अगर अपन देखें जो मोस्टली जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो कौन कौन से हैं, मेजर जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक तो फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक है कौन सा, बुलिमिया नर्वोसा। ये कौन से हैं, 2 मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन देख लेते हैं इसका कि ये जो डिसऑर्डर्स है वो किस किस के अंदर क्लासीफाइड कर रखे हैं। F50.0 के अंदर कौन सा आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा आता है, ठीक है। F50.1 के अंदर कौन सा आता है, एटाइपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा। F50.2 के अंदर बुलिमिया नर्वोसा पढ़ोगे आप। F50.3 के अंदर एटाइपिकल बुलिमिया नर्वोसा। F50.8 के अंदर अदर ईटिंग डिसऑर्डर्स, यानी इनके अलावा जो अदर जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो इसके अंदर आएंगे। और
F50.9 के अंदर अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो किसके अंदर आएंगे, F50.9 के अंदर आएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग, किसको, ईटिंग डिसऑर्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ये तो हुआ इसका ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लासिफाइड कर रखा है वो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर्स है जो मेनली कुछ की पॉइंट्स जो आपको मेनली याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है उसके अंदर की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जो मेनली ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अंदर ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, कॉमनली सीन इन फीमेल। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल्स के अंदर है जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर अपन एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप के अंदर तो किस एज ग्रुप के अंदर ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर एज ग्रुप की बात करें 14 to 18 ईयर ऑफ एज, 14 to 18 ईयर ऑफ एज के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा, ईटिंग डिसऑर्डर। यानी जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये कॉमन किन के अंदर है। अगर मेल या फीमेल्स में से बात करें तो फीमेल के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है या कॉमनली इनके अंदर होता है। ठीक है, अगर एज ग्रुप की बात करें कि कौन से एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है तो 14 to 18 ईयर ऑफ एज के अंदर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिस पर्सन के अंदर ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होगा उस पर्सन के अंदर आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा कॉमनली प्रेजेंट स्ट्रेस, इसके अलावा उसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, यानी जब ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होगा उसके अंदर स्ट्रेस देखने को मिलेगा एंड नर्वसनेस, या फिर और बोल सकते हैं नर्वसनेस, यानी उस पर्सन के अंदर स्ट्रेस और नर्वसनेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। यानी जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये किसके अंदर आता है, F50 से F59 के अंदर आता है। ठीक है, F50 से F59 के बीच में जो ईटिंग डिसऑर्डर, मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक है बुलिमिया नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो F50.0 के अंदर आता है और बुलिमिया जो नर्वोसा है वो F50.2 के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको मेजर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है कॉमनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखने को मिलेगा ज़्यादा फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा मेल के कंपेयर में। ठीक है, अगर अपन एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप के अंदर तो 14 to 18 ईयर जो एज है इस ग्रुप के पीपल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी यंग एज के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, और जिनके अंदर ये ईटिंग डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा उसके साथ साथ में और आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, साथ साथ में आपको स्ट्रेस भी उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नर्वसनेस भी उनके अंदर देखने को मिलेगा। यानी ईटिंग डिसऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ में आपको वो जो पर्सन है वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेस के अंदर दिखेगा, यानी डिप्रेस्ड दिखेगा। ठीक है, और नर्वसनेस रहेगी किसके अंदर, पर्सन के अंदर। तो ये हुआ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर है वो क्या होता है। डेफिनेशन अगर अपन इसकी बात करें, ईटिंग डिसऑर्डर किसे बोलेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर इसके डेफिनेशन,
डेफिनेशन, ईटिंग डिसऑर्डर किसे बोलेंगे? तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, पेशेंट यूज unhealthy pattern to control the weight that are characterized by loss of appetite, fat phobia, induced vomiting, and recurrent episode of exercise. Recurrent episode of exercise is known as eating disorder. तो ईटिंग डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर अपन किसे बोलेंगे? पेशेंट यूज अनहेल्दी पैटर्न। यहाँ पे क्या करेगा, जो पर्सन है वो कैसा पैटर्न है यूज करेगा? अनहेल्दी पैटर्न टू कंट्रोल द वेट, यानी अपने जो वेट है उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? अनहेल्दी पैटर्न है यूज़ लेता है। अनहेल्दी पैटर्न का मतलब क्या है? अब अनहेल्दी पैटर्न के अंदर दो कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। या तो वो क्या करेगा, जो भी पर्सन है वो क्या करेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी खाना खाना छोड़ देगा। ठीक है, एपेटाइट यानी जो खाना खाना है वो क्या कर देगा? रिफ्यूज़ करेगा। ये रिफ्यूज़ल ऑफ फूड को क्या करेगा? रिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, फेट फोबिया, ठीक है, उसको क्या होता है? फेट फोबिया होता है, यानी उसको डर रहता है कि उसका कहीं वेट है वो क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज़ ना हो जाए। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं? इंड्यूस वॉमिटिंग। ठीक है, अगर या तो वो क्या कर रहा है? खाना खाना छोड़ रहा है, अनहेल्दी पैटर्न यूज़ में ले रहा है। अनहेल्दी पैटर्न का मतलब क्या है? दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो खाना खाना छोड़ देगा या फिर क्या हो सकता है? वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा खाएगा। ठीक है, यानी एक्सेसिव ईटिंग करेगा। क्या करेगा? एक्सेसिव ईटिंग, या अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव ईटिंग, या अपन इसको बोल सकते हैं और दूसरे नाम से बिंज ईटिंग। क्या करेगा? बिंज ईटिंग करेगा, या एक्सेसिव ईटिंग यानी कम समय के अंदर बहुत सारा क्या कर लेगा? खाना खा लेगा। ठीक है, अगर कम समय के अंदर बहुत सारा खाना खा लेगा, ठीक है, तो उसको भी क्या रहेगा? डर रहेगा कि उसको क्या है कि फेट फोबिया होने का डर है, तो वो क्या करेगा? इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएगा, सेल्फ खुद क्या करेगा? वॉमिटिंग करेगा। ठीक है, और रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज के बार बार आपको रिकरेंट एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्मली अपन अगर एक्सरसाइज करें तो मॉर्निंग में कर लो चाहे इवनिंग में कर लो। ठीक है, लेकिन अगर जो ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट रहेगा वो क्या करेगा? ये एक दिन के अंदर 4 से 5 बार 4 to 5 टाइम जो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, यानी बार बार क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? फेट फोबिया की कंडीशन है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जिसके अंदर क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स है, उस पर्सन के अंदर या उस पेशेंट के अंदर वो क्या करता है? यूज़ करता है अनहेल्दी पैटर्न यूज़ करता है। किस लिए करता है? कंट्रोल द वेट, यानी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए वो अनहेल्दी पैटर्न यूज़ करता है। किसके लिए अनहेल्दी पैटर्न यूज़ करता है? खाने से रिलेटेड। या तो वो क्या करेगा? खाने को छोड़ देगा, या रिफ्यूज़ कर देगा, या फिर क्या करेगा? कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा खाएगा। ठीक है, अगर वो खाने को छोड़ देगा, ठीक है, छोड़ रहा है तो वो क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसको डर है। किसका? फेट फोबिया का, यानी उसको डर है कि वो उसका वेट है वो क्या नहीं हो जाए? इंक्रीज़ ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? छोड़ देता है, खाना खाना छोड़ देता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर जो पर्सन है वो क्या करता है? जो खाना खाना क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, या रिफ्यूज़ल ऑफ फूड करता है, वो उस पर्सन के अंदर जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा।
ठीक है, यानी रिफ्यूज़ल ऑफ फूड। अगर रिफ्यूज़ल ऑफ फूड कर रहे हैं तो उस पर्सन के अंदर जो ईटिंग डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्योंकि उसके अंदर एनोरेक्सिया, उसे अपन क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर होगा। किसके अंदर, कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर होगा उसके अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ल ऑफ फूड। किस लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पेट फोबिया है। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन एक्सेसिव ईटिंग कर रहा है या बिंज ईटिंग कर रहा है, कम समय के अंदर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर होगा, ईटिंग डिसऑर्डर, वो कौन सा हो गया, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या है, यानी इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, जो पर्सन है, यानी जिसके अंदर जो ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा है, अगर बुलिमिया नर्वोसा है, वो क्या करेगा, एक्सेसिव ईटिंग करेगा, यानी बिंज ईटिंग करेगा। ठीक है, और अगर बिंज ईटिंग करेगा तो उसको क्या रहेगा, उसको भी डर रहेगा कि उसका वेट क्या ना हो जाए, इंक्रीज नहीं हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी बार बार क्या करेगा, वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा। ठीक है, पहले तो खा लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, बार बार इंड्यूस वॉमिटिंग। और क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज, यानी बार बार में वो क्या करेगा, रिकरेंट एपिसोड देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर एक्सरसाइज के, यानी बार बार वो क्या करेगा, दिन के अंदर 4 से 5 बार वो क्या करेगा, 4 to 5 टाइम्स वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, किस लिए, अपने वेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 डिसऑर्डर्स है अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर। तो अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी पैटर्न यूज़ में ले रहा है अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकता है, ठीक है, फेट फोबिया, इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है, पर्सन है वो क्या करेगा, वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, और रिकरेंट एपिसोड देखने को मिलेंगे किसके, एक्सरसाइज के। ठीक है, एक्सरसाइज के। तो इसके अंदर 2 मेजर जो डिसऑर्डर होंगे वो कौन कौन से हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक कौन सा है, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में और बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। ठीक है, ये तो हुआ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट अपन जो इसके 2 मेजर डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो मेजर डिसऑर्डर हैं 2 टाइप्स के हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो मैंने आपको अभी बताया है, जो ICD-10 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, ICD-10 के अकॉर्डिंग किसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर को रखा गया है, F50 से F59 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसको किसके अंदर रखा गया है या किसके अंदर स्टडी करते हैं, F50.0 के अंदर किसको रखा गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हुआ किसके अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, डेफिनेशन की। तो देखो डेफिनेशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा is a eating behavior disorder, eating behavior disorder characterized by
फैट फोबिया, refusal of food and thinningness is known as एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा किसे बोलेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एक ईटिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है या ईटिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ICD-10 के अकॉर्डिंग ये किसके अंदर आता है? बिहेवियरल। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो किसके अंदर आते हैं? बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से हैं? ईटिंग डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर में ही आता है कौन सा? ईटिंग डिसऑर्डर। जो ईटिंग डिसऑर्डर वो किसके अंदर आता है? बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो किसके अंदर आता है? ईटिंग कैसा डिसऑर्डर है? ईटिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है। दैट इज करेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज्ड बाय फैट फोबिया। यानी इसके अंदर जो पर्सन है उसके अंदर क्या रहेगा? फैट फोबिया रहेगा, यानी उसको डर रहेगा कि मेरा वेट है वो क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए, यानी फैट फोबिया रहेगा, ठीक है। फैट बढ़ने का डर रहेगा, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करेगा? रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, यानी वो क्या करेगा? जो फूड है उसको क्या करेगा? रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। और कैसा रहेगा? थिनिंगनेस, ठीक है, पतला रहने की उसकी क्या रहेगी? इच्छा रहेगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? जो पर्सन जिसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो कंडीशन है, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, उस पर्सन के अंदर क्या होगा? फैट फोबिया रहेगा, यानी फैट, अपने फैट से रिलेटेड वो क्या रहेगा? ज़्यादा ही सेंसिटिव रहेगा, यानी उसको डर रहेगा कि मेरा फैट क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज़ ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेगा? फूड है उसको रिफ्यूज़ करेगा, यानी खाना क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। और कैसा रहेगा? थिनिंगनेस, ठीक है। और कैसा दिखेगा आपको? थिनिंगनेस दिखेगा वो पर्सन। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है? एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते, ये तो इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। कि ईटिंग जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है मेनली किस वजह से देखने को मिलता है? कौन कौन से कॉजेज हैं? कॉजेज, अगर अपन इसके कॉजेज की बात करें, फर्स्ट बायोलॉजिकल कॉज देखें। बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर कौन सा होगा? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? एनोरेक्सिया या ईटिंग डिसऑर्डर। यानी जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कई स्टडीज़ के अंदर आप देखा गया कि जिन पर्सन के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है, वो क्या होगा? कम देखने को मिला, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? कॉज है किसका? ईटिंग या एनोरेक्सिया नर्वोसा का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज के अंदर कौन कौन से कॉजेज आएंगे जिसके कारण एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन, यानी जो भी कोई भी पर्सन है वो फूड को लेना रिफ्यूज़ कर देता है, छोड़ देता है, खाना कम कर देते हैं। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? जैसे फेल्योर इन एग्ज़ाम। अगर कोई भी पर्सन क्या हो जाए? फेल हो जाए, किसके अंदर? एग्ज़ाम के अंदर। अगर एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाए तो उसकी वजह से क्या करना, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। या वो क्या करेगा? रिफ्यूज़ल ऑफ फूड को खाना क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। सेकंड, डिप्रेशन। अगर पर्सन के अंदर कौन सी कंडीशन है? अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी वो पर्सन क्या कर देता है? खाना छोड़ देता है, ठीक है, या रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, ठीक है। डिप्रेशन और इसके अलावा और
कौन से कारण हो सकते हैं साइकोलॉजिकल कॉज? जैसे एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या फिर स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस अगर ऐसी कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये कौन सा हुआ? साइकोलॉजिकल कॉज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, सोशल कॉज। अगर अपन सोशल कॉज की बात करें, जैसे कौन सा हो सकता है? पॉवर्टी। अगर पर्सन कैसा है? पुअर है, तो उसके वजह से भी कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन, पॉवर्टी की वजह से, सोशल कॉज के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे प्रोफेशनल कॉजेज। प्रोफेशनल कॉजेज हो सकता है, जैसे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे एयर होस्टेज, अगर एयर होस्टेज हैं वो भी क्या चाहते हैं कि उनका वेट है वो क्या नहीं हो, इंक्रीज ना हो, ठीक है, तो उनके अंदर भी एनोरेक्सिया की नर्वोसा की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मॉडलिंग, ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहे हैं, मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है ईटिंग डिसऑर्डर? फीमेल्स के अंदर। मॉडलिंग ज़्यादातर कौन करते हैं? फीमेल्स ही करते हैं, ठीक है, तो मॉडलिंग वाले वो भी कैसा दिखना चाहते हैं? अपने फिगर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो मॉडलिंग वाले जो हैं उनके अंदर भी एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जिम्नास्टिक, जो जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है, या जिम्नास्टिक वाले के अंदर भी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कौन से कॉजेज हैं? प्रोफेशनल कॉजेज, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज हैं? अगर बायोलॉजिकल कॉज की बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल कॉज कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम के अंदर फेल हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाए, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। सोशल कॉजेज के अंदर जैसे पॉवर्टी, ठीक है, अगर पॉवर्टी गरीबी है तो उसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है। प्रोफेशनल कॉजेज की अगर अपन बात करें तो एयर होस्टेज हो सकती है, एयर होस्टेज, ठीक है, मॉडलिंग और जिम्नास्टिक, ये सारे क्या हैं इसके एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉजेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि एनोरेक्सिया जो नर्वोसा का पेशेंट है उसके अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो, अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? रिफ्यूज़ल ऑफ फूड को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा? साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, खाना खाना छोड़ रहे हैं, तो वेट लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन कौन सा होगा? वेट लॉस। नेक्स्ट, लास्ट 3 to 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। लास्ट मेनली ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है? फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो लास्ट 3 to 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी देखने को मिलेगी? एब्सेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर मैंने आपको बताया जो हार्मोनल जो कॉजेज़ हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या देखने को मिल सकती है? एब्सेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है, सेकेंड सिम्टम्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, जो न्यूट्रिशियस लेवल है बॉडी का, जो न्यूट्रिशन है स्टेटस है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड बॉडी इमेज
जो बॉडी इमेज है वो क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन है वो कैसी दिखेगी, ड्राइनेस दिखेगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ स्किन, स्किन की जो ब्राइटनेस है, जो चमक है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे, देखो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वेट लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या हो रहा है, जो पर्सन है, फीमेल जो है वो क्या कर रही है, रिफ्यूज़ल ऑफ फूड, यानी उसको डर है कि मेरा वेट क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज़ नहीं हो जाए, इसलिए वो क्या कर रही है, फूड को रिफ्यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो जो लास्ट 3 to 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, अगर कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस, न्यूट्रिशंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड बॉडी इमेज है वो क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन है वो कैसी रहेगी, ड्राई दिखेगी। और डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ स्किन, स्किन की जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी इसके अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स वो नज़र आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। एनोरेक्सिया जो नर्वोस है उसको अपन कैसे डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये सारे अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि एनोरेक्सिया की कंडीशन है। जैसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर हिस्ट्री के अंदर जैसे प्रीवियस अगर किसी के अंदर फैमिली मेम्बर के अंदर अगर ऐसी कंडीशन रही है एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर की, एनोरेक्सिया नर्वोसा की अगर रही है, तो अपन उसका पता लगाएंगे, हिस्ट्री लेंगे पूरी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, BMI देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे प्रॉपर, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं और क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग किसके बारे में करेंगे, अपन जो पर्सन है उसको फैट से उसके वेट से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है। तो इस तरह से अपन डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट क्या क्या रहेंगे, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, जैसे क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, अपन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है बॉडी के अंदर वो अपन देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी अगर पर्सन को हो रही है तो उसको रिलीव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से अपन क्या करेंगे, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि कैसी कंडीशन है, वेट कैसा है, कम है, टाइम पे क्या नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन इंटेक नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइकोथेरेपीज़ प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को अपन कौन सी देंगे, साइकोथेरेपीज़ है वो प्रोवाइड देंगे, जैसे कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी,
अगर पर्सन को क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अपन रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लोज ऑब्जर्वेशन to the person after two hour eating फूड लेने के 2 घंटे बाद तक अपन उसको क्या करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पर्सन को अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है, तो इसके अंदर पर्सन क्या कर सकते हैं, वापस से सेल्फ इंड्यूस करवा सकते हैं, वोमिटिंग कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, वोमिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पर्सन को 2 आवर्स तक ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाना खाने के बाद तक। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसका, एनोरेक्सिया नर्वोसा का। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इनमें से एग्ज़ाम के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इन दोनों में से एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। ठीक है, या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। थैंक यू।